राम राम भाई सारे ने, कैसे हो मेरे शेर शेरनियों। आ जाइए सभी, और सभी बढ़िया हैं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज लेकर के आ चुके हैं उसी क्रम में मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाएं जो कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि जीडी 20 फरवरी से अपना पेपर स्टार्ट करेगा। उसी क्रम में मैं आपके सामने जैसी श्रृंखला मैथ की स्टार्ट की है, जल्दी ही आपको टाइमिंग यूट्यूब पर ही अलग अलग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस आपको मिलेगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप रेगुलरिटी के साथ में इनको लगाएंगे और फिर उनसे आने वाली समस्याओं को आप सॉल्व करेंगे। यदि समस्याएं सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट लगाने का आपको यहाँ नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदा होने की अपेक्षा। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग लगातार इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। कुछ जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा शुरुआत में समस्याएं बनेंगी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ चैप्टर किए होते हैं, बहुत सारे चैप्टर नहीं किए होते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोग घबरा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो सकता है। आप लोग निरंतर बढ़िए। मान लीजिए पहली प्रैक्टिस सेट में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन हुए, आप लगातार दिन प्रतिदिन जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लगातार यदि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा वो भी सारे कंसेप्ट जो कमज़ोर थे ना वो भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो चलिए सभी शेरनियों भाई, करते हैं शुरुआत आज के प्रैक्टिस सेट की। और पहला क्वेश्चन दमदार तरीके का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई, एक निश्चित नगर के विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 42 डिग्री, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 44 डिग्री। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात दिया गया है 3:5, तो शुक्रवार का तापमान क्या रहेगा? सारे स्टूडेंट जल्दी से कर रहे होंगे भाई इस क्वेश्चन को और बताएंगे इस प्रश्न का जवाब कितना है। करिए भाई सभी। एवरेज से एक प्रश्न बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, अलग अलग एग्जामों में दिया इसी प्रकार से जाता है, थोड़ी बहुत चेंजेस करता है। तो अभ्यस्त हो जाइए इस प्रकार के प्रश्न के लिए और जल्दी से जवाब दे रहे होंगे कि इस प्रश्न का जवाब कितना आ रहा है। चलिए भाई, इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। जो जवाब आया है क्या वो सही है या नहीं, देखते हैं भाई आपका। सर एवरेज का ये प्रश्न आपके सामने है, इसमें दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आपको यहाँ से सोमवार, मंगलवार, आपका बुधवार और प्लस गुरुवार, इन 4 दिन का यहाँ से आपको टेम्परेचर दिया है। सर आपको इसने टेम्परेचर दिया है औसत में 42 डिग्री। आपका ध्यान रखेंगे सर 42 डिग्री है तो इसका आप लोग निकालेंगे कि सर कुल योग यहाँ से 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 भाइयों, ये आपका 168 योग हो जाएगा। इसके बाद में बात करूँगा मैं मंगलवार, उसके बाद में आपका बुधवार, गुरुवार और इसके बाद में आपका है शुक्रवार आपका। तो यहाँ से इन चारों का दिया हुआ है 44 डिग्री और योग हो जाएगा। 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 आपका। इसके बाद में ये कह रहा है यदि सोमवार और शुक्रवार, यदि आपका सोमवार और शुक्रवार का अनुपात दिया है आपको इसने 3:5 भाई। आपका आपसे प्रश्न पूछा है शुक्रवार का तापमान कितना होने वाला है, तो इसको हल कर रहे होंगे आप लोग भाई यहाँ से। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए सर। यहाँ से
माइनस आप लोग कर रहे होंगे इनको, सर जो कॉमन है वो कट जाएंगे, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार, तो आपके पास में सोमवार और इधर शुक्रवार, सोमवार माइनस के शुक्रवार आप लोगों को इसने दिया है। 168 की बात करें सर यहाँ से, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। 176 में से 168 यदि आप लोग घटा रहे होंगे तो कितना आएगा सर आप लोगों का यहाँ से, कितना आएगा आप लोगों का इसमें, तो आपका आ जाएगा सर यहाँ से 8। दोनों का सर यहाँ से अंतर 8 दिया है और अनुपात कितना दिया है, 3:5 आपका। तो यहाँ अंतर कितने का है सर, 2 का, 2 की वैल्यू 8 को बता रही, एक वैल्यू कितने को बताएगी सर, 4 को बता देगी सर। यहाँ से आपसे निकलवाया गया है शुक्रवार का, शुक्रवार कितना है सर, 5 की बात कर रहे हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा आपका 20 डिग्री। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आ जाएगा सर यहाँ से, 20 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आपने लोगों ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई यहाँ से, 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन का भंडार पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए। अरे करिए जल्दी से इस प्रश्न को, और बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सारे स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए इस पर। चलिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आप लोग जानते हैं कि सर ये MDH गुजरात वालों के मसाले जो होते हैं ना, और उसी पर आधारित ये प्रश्न है। कर दीजिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए भाई आपका जवाब आ चुका है, तो देखिए जिसका भी नहीं आया वो देखिए इस प्रश्न को भाई। यहाँ से 315 पुरुष हैं, 315 पुरुष हैं सर आपके, बिल्कुल सही है। M की जगह आप रखेंगे M को, 48 दिन हैं, इतने दिनों का भोजन भंडार पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाएं, पहले 315 थे भाई आपके, 315 में प्लस 45 जोड़ेंगे तो आपके पास में वर्तमान पुरुषों की संख्या हो जाएगी। और बात करें तो वही भोजन कितने दिनों तक चलने वाला है, तो डी की वैल्यू निकाल रहे होंगे आप लोग यहाँ से। 315 गुणा 48 आपका जो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 360 गुणा आपका डी हो गया। अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे सर यहाँ से। बात करूँ सर आपका, मैं इसमें आपका यहाँ से 8 से काट, आपका 6 से काटें, 6 8 48, 6 6 36 आपका ये हो जाएगा भाई। 4 दूनी 8, 4 15 चौका 60 आपका। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 1 15, कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 42 दिन। डी बराबर 42 दिन है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ सर। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक 10% बढ़ जाती है और यह फिर से 2021 से 2022 तक 15% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2020 और 2022 में कीमतों का अंतर दिया है 35 रुपये का, तो 2021 में वस्तु की कीमत दशमलव के 1 स्थान तक आपको बतानी है, दशमलव के 1 स्थान तक बताने हैं। जल्दी से करिए भाई इस प्रश्न को, सभी करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या आने वाला है। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को। आपका जवाब क्या रहा यहाँ से, देखिए पहले वर्ष में सर यहाँ से 20 से 21 हुई है, ध्यान देना भाई सभी, 20 से 21 हुई है, 10% बढ़ गया है। उसके बाद में 21 से 22 हुई है, नेक्स्ट ईयर आपका कितना बढ़ा है, 15%। हम देख लेते हैं इसमें कि ओवरऑल कितना बढ़ चुका है। ओवरऑल कितना बढ़ चुका है, तो 10 यहाँ बढ़ गया सर आपका, प्लस 15 आपका बढ़ गया। इसके बाद में आपका यहाँ से 10 गुणा 15 बटे कितना हो जाएगा सर आपका 100 हो जाएगा सर यहाँ से।
अब बात करें सर यहाँ से आपके अंतर का 2020 और 2022 में जो अंतर था आपका, वो अंतर कितने का था सर? यहाँ से ये आपका जवाब देना है भाई, कितना है आपका इसमें? ये हो जाएगा आपका 25, ये 25 हो जाएगा प्लस कितना होगा आपके पास में 1.5, तो ये हो गया 26.5% का अंतर आ चुका है यहाँ पर। 26.5% की यदि मैं देखूँ तो अंतर का मतलब सर यही तो आपको बता रहा है। 1% की वैल्यू कितने को बता रही है? 35 को बता रही है आपका यहाँ से। और यहाँ से आपको क्या करना होगा भाई, आपका सर 100 की वैल्यू आप लोग निकालेंगे यहाँ से, परसेंट के साथ में आप लोग करें यदि यहाँ, तो देखिए। और उसके बाद में आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि 2021 में वस्तु की कीमत क्या थी? तो वस्तु की कीमत क्या थी भाई यहाँ से आपकी? तो यहाँ से 10 की वैल्यू आप लोग निकाल रहे होंगे इसके साथ में। देखिए पॉइंट के साथ में पॉइंट आपका बढ़ जाएगा सर इसके साथ में। 26 से 5 से काटिए से आपका 25 और 5 एकन 5 तिया 15 आपका 25 और 5 तिया 15, 5 से 5 सत्ते 35 आपका हो जाएगा। अब ये आ चुका है तुम्हारे पास में, ये आ चुका है सर यहाँ से बट्टे कितना करेंगे 53 आपका जो है, 53 से भाग दे दीजिए जल्दी से आपका इसमें 53 एकन 53 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 17 और 0 उतारेंगे सर यहाँ से आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 170 यहाँ से 70 हो जाएगा। और आपका यहाँ से कितना है देखिए 4 तिया 12 4 पंजे 20, 4 से नहीं जाएगा आपका, 3 तिया 9 3 पंजे 15 आपका, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 आपका। 3 बार जा रहा होगा सर आपका इसके साथ में, ठीक है। तो 3 बार जाने वाला हमारा सेकंड डिजिट पे यही है, तो जवाब आ जाएगा 134.5 आपका। 134.5 आपका जवाब आना चाहिए सर यहाँ से। 134.5 आपका प्रश्न का जवाब रहना चाहिए। 134.5 यही से प्रश्न का सही सॉल्यूशन होगा आपका जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से भाई एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर बजाय 950 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। और एक बेईमान दुकानदार है, जल्दी से निकाल दो। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई आपका, बेहद आसान प्रश्न है। इससे आसान और क्या हो सकता है आपका बेईमानी में प्रॉफिट लॉस के माध्यम से सर आपका। देखिए क्वेश्चन में कहा है आपका सर बेईमानी वाले की यदि मैं बात करूं, इसमें एक बात समझना, यहाँ पर जैसे प्रॉफिट लॉस के अंदर आप लोगों सीपी पर हम अपना प्रॉफिट और लॉस गेन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ से इस बेईमान वाले में ग्राहक जितना खरीदेगा वहाँ से आपको लाभ और हानि का मार्जिन देखना होगा। तो देखिए भाई 1000 ग्राम कोई लेने आया है आपका, और ग्राहक को आपने 950 ग्राम दिया है, 950 ग्राम दिया है 1000 की जगह, और पैसे लिए हैं पूरे 1000 के। तो बहुत बड़ा बेईमान है भाई आपका। देखो यही है बेईमानी दुकानदारों की भाई, 1000 की जगह 950 ग्राम प्रयोग किया है, 50 ग्राम की बेईमानी आपके साथ हो चुकी है। हुई कहाँ से? जहाँ ग्राहक को जितना मिला है 950 का इसने बेईमानी की और 100 पर कितनी होगी, तो ये कैंसिल आप लोगों का हो जाएगा सर 0 से आपका यहाँ से। तो यह आ जाएगा आपका इसमें 500 आपका बटे आपका हो जाएगा यहाँ से 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 100, 19 पंजे 95, 5 सही 5 बटे 19% की बेईमानी कर दी उसने, बेईमानी कर दी। 5 सही 5 बटे 19 बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी का आपका यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ से। यहाँ से 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर गोलार्ध में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन घन सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थान तक आना चाहिए। करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न को, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस 2D से आपका ध्यान दीजिए। पर डे 2D से यदि प्रश्न आपसे सॉल्व होने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करिए। फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो 2D का प्रश्न आपसे हल होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं प्रतीत होंगी।
चलिए भाई जल्दी से करिए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजे को दो बराबर गोलार्ध में काटा गया है। गोलार्ध में काटा गया है मतलब ये है कि अर्धगोला की हम बात कर रहे हैं, अर्धगोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक गोलार्ध का आयतन की बात करेंगे सर यहाँ से। तो बात करें सर आपका, चलिए भाई क्या है इस प्रश्न का जवाब। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजा है, एक गोलाकार खरबूजा है सर आपका, जो है एक गोलाकार खरबूजा है आपका इसमें। तो ध्यान देना है भाई आपको, इसने एक गोलाकार खरबूजा है। तो देखिए इस गोलाकार खरबूजे को भाई आप लोग यहाँ से देखिए, ये गोलाकार खरबूजा है भाई आपका, इसे आप लोगों ने बीच बराबर काट दिया सर यहाँ से, तो यह अर्धगोला बन गया। और अर्धगोले के साथ में यदि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं अर्धगोले का भाई आपका, तो वो होता है सर आपका इसमें 2/3 पाई आर का क्यूब आपका होता है भाई। ये है अर्धगोले का फॉर्मूला। करिए रखिए इस फॉर्मूले में, आयतन निकालना होगा अर्धगोले का। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो 2/3 पाई का मान है 22/7 गुणा आर की पावर 3 का मतलब 9 गुणा 9 आपका होगा। अब यहाँ से कटने की बात है तो सर यहाँ से 3 से 3 बार ये आपका चला गया। 22 दूनी 44 और 44 से 3 की मल्टीप्लाई करें आपका 3 चौक 12 है आपका, यहाँ से 3 चौक 12 आपका हो जाए, 3 चौक 12 और 1 13 है आपका। मल्टीप्लाई 81 करेंगे और बटे 7 करिए सर यहाँ से। पॉइंट में वैल्यू की बात कर रहा है सर आपका इसमें, तो अभी हम यहाँ से सर 132 में 81 की मल्टीप्लाई करो थोड़ा तेज़ी से। 1 दूनी 2 आपका 3 आपका हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25 आपका, 8 1 8 और 2 10। ध्यान रखना भाई, 6 और 3 9 5 और 1 6 0 1 आपका, तो ये आ जाएगा 10,600 10,692 आपका। और भाग देंगे भैया 7 से, 7 से भाग दो, 7 1 7 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 5 का कोई बन रहा है, 2 बन रहे हैं बेटा, तो एक ये तो कट गए आपके जो हैं, ये 2 तो कट गए भाई यहाँ से। तो 7 1 7 पंजे 35 आपका, 1 बचेगा, 9 उतार ली जाएगा, 7 दूनी 14 आपका यहाँ से भाई। तो इसका मतलब मेरा 127.43 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई। ये इस प्रश्न का एकदम सही सटीक जवाब होगा आपका, घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई आपका इसमें। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भाई यहाँ से 3 पुरुष और 2 महिला। ध्यान दीजिए भाई, ये प्रश्न आपको हम सर आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब देंगे। इससे अगले प्रश्न पर हम चलेंगे सर आपका। ये स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए। एक वस्तु पर 7500 रुपये मूल्य अंकित है सर आपका, जो है प्रॉफिट लॉस का एक और प्रश्न, और यह 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है और वस्तु को 5400 रुपये में बेच देता है। तो ऑफ सीजन छूट ज्ञात करनी है। लगातार 2 छूटें आपको यहाँ से देख पा रहे हैं कि 7500 पर अंकित मूल्य 12% छूट दिया है। दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है, कहने का मतलब है 2 छूट दिया जा रहा है यहाँ से ना, और उस वैल्यू को बाद में 5400 में बेचा जाता है। तो ऑफ सीजन छूट निकालनी है, निकालिए भाई जल्दी से। छूट निकालने के क्रम में जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा आप लोगों का, करिए और थोड़ा तेजी से करिए, और लगना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर आप लोगों का अच्छा है। तेजी से जवाब देंगे भाई। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न का हल भाई। यहाँ से 7500 रुपये अंकित मूल्य है। याद रखना ये जो MRP है ना, MRP भाइयों ये दे रखा है 7500। भाई इस पर 12% की छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है बेटा आपका यहाँ से। तो 12% का छूट का मतलब आपको यहाँ से छूट 12% निकालेंगे और माइनस कर पा रहे होंगे। इसके बाद में लास्ट में 5400 में बेचा है, तो ये जो छूट है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है।
यहाँ से निकालिए भाई आप लोग, यहाँ से 12% निकाल रहे होंगे तो ये आएगा 12×5 = 60 आपका यहाँ से भाई, और 12×7 = 84, 12×5 = 60, 12×7 = 84, 84 और 6 90, 900 रुपये कम में बेचेगा भाई आपका जो यहाँ से 900 रुपये कम में बेचेगा तो ये आएगा 15 से 9 गई तो 6 आपका यहाँ से भाई, तो ये 6600 रुपये में आपका बेच देगा भाई इसमें। 12×5 = 60 आपका, 12×5 = 60 और 12×7 = 84, 900 रुपये घटा दीजिए सर इसके साथ में तो 6600, ये आ चुका है यहाँ से कितना 6600 आपका। 12% निकाला, 900 कम किया आपने, 900 कम किया, 900 कम किया भाई आपने, करिए कम यहाँ से, तो ये 6600 रुपये में वस्तु को आपने बेच दिया। 6600 की वस्तु आपने 5400 में बेच दी है, तो यहाँ से हम निकाल पा रहे होंगे आपका दूसरी छूट सर यहाँ से आपको। तो दूसरी छूट जब दी जा रही है तो 0 आपका रहेगा सर यहाँ से, 6 में से 4 गया तो आपका 2 1, 1200 रुपये की छूट दी गई है आपको 6600 पर, मल्टीप्लाई 100% बनाने के लिए करिए सर यहाँ से जल्दी से, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से बेटा आपका। 12 से यदि मैं बात करूँ, 6 दूनी 12, 6 से कितनी बार 11 बार जाएगा भाई आपका, ये हो गया 200/11 आपका, 11 एकन 11 आपका हो जाएगा और 9 बचेगा, 11 8 88 भाई आपका यहाँ से, 11 8 88 आपका और पॉइंट 11.18 बिल्कुल सही है। 18.18% इस प्रश्न का सॉल्यूशन आएगा सर यहाँ से, 18.18% इस प्रश्न का एकदम सटीक और सही आंसर होगा। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न कर रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्न 3 छूट देता है, इनमें से ग्राहक के लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और ये नए ट्रेंड में प्रश्न पूछना शुरू किया है एज ए स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से इत्मीनान से इस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। कौन सी योजना आपके लिए सही साबित होने वाली है, करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन भाई। करिए भाई। देखिए भाई, सबसे पहले यदि मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करूं, इसमें सबसे अच्छी योजना का मतलब क्या है। सबसे पहले ध्यान देना, विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती हैं, तो जो ग्राहक होता है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी मानी जाती है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी मानी जाती है। जैसे मैं बात कहूँ सर, यहाँ से 100 रुपये की चीज़ को आपको 80 रुपये में बेच दिया, एक वही दुकानदार 100 रुपये की चीज़ को आपका यहाँ से 50 रुपये में आपको दे रहा है, 50 रुपये में दे रहा है। 100 रुपये की चीज़ को एक 80 रुपये में दे रहा है, एक 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में दे रहा है। तो छूट का मतलब यहाँ ये है कि सबसे अच्छी ग्राहक कौन सी अच्छी छूट मानेगा। सबसे अच्छी छूट वो मानी जाएगी जिसमें ग्राहक को फ़ायदा है, और ग्राहक को फ़ायदा होगा कि जिसे कम से कम में बेचा जाए। तो देखिए 80 रुपये में यहाँ बेच रहा है या 50 में, तो ग्राहक 50 पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा ना, क्योंकि उसे तो कम में लेना है, तो प्रॉफिट का ध्यान रखना है। छूट इसी प्रकार से आपको निकालनी है भाई यहाँ से, यही अच्छी योजना। तो देखिए इसके लिए आप लोग याद रखेंगे, एकल छूट निकालने के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, a + b ± ab/100। ये अपने आप में एक हीरो फॉर्मूला होता है इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए, एकल छूट निकालने के लिए। तो देखिए 15% है और ये हमारा 18% है, मोटा मोटा ही कर लीजिए। 15 18 कितना हो जाएगा सर आपका 33%। ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है अभी। ये जो छूट है दूसरी, 6 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त, सर इस प्रकार का भी छूट दिया जाता है। याद रखना, टोटल सबसे पहले छूट को निकालने के लिए टोटल वस्तु आपसे कितना दिया जा रहा है। टोटल वस्तु 6 और 2 8, 8 पर 2 मुफ्त, यही छूट है आपका। 1/4 कहूँगा भाई आप यहाँ से 25%, ये छूट है 25% की आपकी। इसके बाद में एक 30% की छूट है। तो अब बताओ ग्राहक कौन सी छूट लेना पसंद करेगा, ग्राहक कौन सी छूट लेना पसंद करेगा, जो सबसे बड़ी छूट है उसे लेना पसंद करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 33% की छूट चाहिए यहाँ पर, ये सबसे अच्छी ग्राहक के लिए छूट बनेगी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जाएगा सर यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए,
योजना ए जो है वही सबसे फायदेमंद होने वाली है किसी ग्राहक के लिए। चलिए भाई, यहाँ से ये रहा आपका सबसे अच्छी योजना का मतलब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक डिस्काउंट स्कीम में 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है, लेकिन अंत में इसे 200 रुपये का बेचा गया है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे। अंकित मूल्य 500 रुपये सर, आपका 50% की छूट एक है, लेकिन अंत में 200 रुपये में बेचा। क्रमिक छूट के आधार पर बात कर रहा होगा। करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन जल्दी से। क्या इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं भाई? करिए सभी मेरे शेरनियों भाई, कैसे धीमे पड़ रहे हो भाई? चलिए देखो, डिस्काउंट स्कीम है, अंकित मूल्य। पिछले प्रश्न में भी आपको मैंने बताया कि अंकित मूल्य से ही हमेशा छूट दी जाएगी। याद रखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, प्रारंभिक मूल्य से दी जाती है। 500 रुपये की चीज को 50% का पहला डिस्काउंट, सीधी सीधी बात है। 500 के 50% डिस्काउंट का मतलब है 250 रुपये में बेच रहा होगा। सीधी बात है सर, आपका इसका आधा कर दीजिए, 250 रुपये में बेच रहा होगा। इस 250 की चीज को अंत में 200 में बेच दिया है उसने, 200 में बेच दिया है, तो आपसे ये X% की जो छूट है ना, दूसरे नंबर की ये पूछ रहा है बेटा आपको यहाँ से। तो देखिए, 250 रुपये की चीज़ को 200 में बेचा है, 50 रुपये का डिस्काउंट कमा लिया ना इसने। 250 से गुणा 100 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये बात हो गई सर आपका 50 पंजे 250 और 5 से कितनी बार? 20 बार, 20%। इस प्रश्न का जवाब आ चुका है 20%। 20% इस प्रश्न का जवाब है बेटा। ये 2 प्रश्न आ चुके हैं इस समय। देखो, एक ही सेट में 2 प्रश्न देखने के लिए मिले, तो ध्यान रखना किस प्रकार हम एकल छूट, किस प्रकार हम क्रमिक छूटों का सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे। एक बढ़िया सा प्रश्न आता है इसमें, दूसरी छूट दे करके पहली छूट पूछ लेता है, वो अच्छा प्रश्न भी होता है इसमें। आगे बढ़िए। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का वर्ग ज्ञात करना है आपको। बड़ा छोटा सा सरल सा प्रश्न है, कर दीजिए मेरे भाइयों। जल्दी से भाई, सभी जल्दी से करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। 18 और 24 की बात करें सर, यहां से आपका करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। हाँ भाई, सबसे छोटी संख्या निकाल रहे होंगे इसकी आपका। सबसे छोटी संख्या क्या होगी सर? यहाँ से छोटी का मतलब एलसीएम बात कर रहे होंगे आपका। हम कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं सर? आपका जो है 72 ले लीजिए भाई आपका। 18 चौक 72, 24 72 छोटी संख्या है भाई, और छोटी संख्या में हमेशा एलसीएम ही लिया जाता है। अंकों का योग का वर्ग देखो, 7 और 2 9, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 81 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से भाई प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। एक महिला घर से निकलती है, कार्यालय 40 किलोमीटर की चाल से जाती है भाई, और 70 किलोमीटर प्रति चाल की वापसी आती है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है औसत चाल का मेरे भाई आपका। करिए इस प्रश्न को जल्दी से आपका। यहाँ से क्या जवाब मिलने वाला है भाई आपका? करिए यहाँ से। महिला घर से कार्यालय जा रही है, स्पीड दे रखी है दोनों आपकी, जाने की और आने की, और औसत चाल आपको निकलवाई जा रही है। चलिए मेरे भाई इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति जहां आपके जाने की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये ए से बी जाता है और फिर वापस ही बी से ए आता है, कहने का मतलब है कि दूरी यहाँ पर बराबर की बात कर रहा है। इस कंडीशन में औसत चाल जब निकलेगी मेरे भाई आपका, तो उसे याद रखना। औसत चाल निकालने के साथ में
क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई याद कर रहे होंगे। x और y क्या है सर, यहाँ पर इसकी चाल है, 2 गुणा आपकी x जो है वो 40 है और गुणा 70 है बटे 110 हो जाएगा यहाँ से जवाब के साथ में। इससे कैंसिल कर पा रहे होंगे आप लोग। तो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 560 बटे 11 भाग देंगे भैया, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 आपका 1 बचेगा तो ये आपका 10 ना जाने की 0। 50 में एक ही ऑप्शन है, 50 सही 10 बटे 11 है, तो ये जवाब हो जाएगा आप लोगों का 50 सही 10 बटे 11 है। इस प्रश्न का जवाब हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई औसत चाल का एक शानदार सा प्रश्न था, ये आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, राम ने एक बैंक में 3 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए हैं। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8% आपकी 8% सर यहाँ से 8% हो तो अंतिम राशि क्या होने वाली है, अंतिम राशि क्या होने वाली है। करिए मेरे भाई जल्दी से, कैसे जोश से, थोड़ा कम पड़ रहा है भाई, करिए जल्दी से, आंसर क्या आने वाला है आपका, अंतिम राशि क्या होगी ये देखना है भाई आपका। अमाउंट निकलवा रहा है, देख लीजिए, अंतिम राशि यही तो है। उधार जब ले लेते हैं और वापस में, अंतिम राशि का मतलब है कि मिश्रधन आपसे निकलवा रहा है, और वर्ष समय है 3 वर्ष का, और रेट दिया है आपको 8%। करिए भाई जल्दी से, तेजी से उड़ा दीजिए इस प्रश्न को, CI का ये प्रश्न है आपका। चलिए करते हैं भाई इस प्रश्न का सॉल्यूशन। प्रिंसिपल दिया हुआ है आप लोगों को सर, यहाँ से प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, और प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, समय दिया हुआ है बेटा 3 वर्ष का, और रेट दी है 8% की। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, मिश्रधन। अरे मिश्रधन कैसे बनेगा भाई, मिश्रधन बनेगा सर मूलधन जो तुमने उधार लिया है और उस पर ब्याज लगा दो, तो ये आपके पास में अमाउंट बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पहले इंटरेस्ट निकालो 3 वर्ष की, 3 वर्ष के लिए 8% की यदि मैं बात करूं तो 8/100 ही कर लेते हैं भाई, इससे हम 8/100 ही कर लेते हैं इसका फ्रैक्शन के रूप में। तो 3 साल का CI निकालेंगे, और 3 साल के CI के लिए क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना रहे होंगे भाई आप लोग, 3 बॉक्स बना रहे होंगे, बनाइए 3 बॉक्सों को आपका। 3 लाख का 8/100 हम निकालेंगे यदि आपका, तो 8 या 24, 24,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, 24,000 रुपये। 24,000 पर फिर निकालो आप लोग 8/100, तो ये आपके पास में जब पहुँचेगा बेटा, यहाँ से 24 का निकाल रहे होंगे आप लोग, मल्टीप्लाई 8/100 भाई आपका। कर दीजिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। 8 0 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 92 भाई आपका 1920 रुपये आपके पास में आ गए बेटा। 1920 पर 8/100 लगाएंगे, 1920 पर 8/100 का यहाँ लगाएंगे भाई, इससे कैंसिल होगा, पॉइंट लगा देना भाई आपका यहाँ से। तो 8 दूनी 16 आपका, 8 दूनी 16, 8 नीम 72, 72 और 1 73, 7 आपका, 8 का 8 और 7 15। तो ये आ गया मेरे भाई आप लोगों का 153.6 इस पर ब्याज मिलेगी। और अमाउंट जब बनाना है तो 1920 में देखिए भाई, 1920 में जोड़ दीजिए कितना, 153.6। तो ये मेरे पास में ब्याज बनेगा आपका 5 और 7 9 और 1 10 1 और 1 2, 2073.6 आपका ये आ चुकी हैं 3 साल की ब्याज। अब इनको सभी को सर यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 24 थी 72 आपका, 72,000 रुपये ये हो गया। अब यहाँ से इसे कर दिए आप, 2 दूनी 4, 2 निम्न 18, 2 1 2 और 1 3 भाई आपका। और इसके बाद में 2073.6 आपको यहाँ से ऐड करना होगा। तो 2 के पीछे 6 आ रहा है भाई, जोड़ दीजिए यहाँ से अभी आपका 6 ये हो गया, 3 यहाँ से, 7 और 4 11 है, 8 और 1 9 आपका, 3 और 2 5 और 2 7। तो ये मेरे पास में बेटा आपका 77,913.6 तो आ गई CI। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा 3 लाख को आपका, तभी तो अमाउंट बनेगा आपका यहाँ से भाई। 3 लाख को जोड़ेंगे भाई आप लोगों का, तो 0 0 आपका रहेगा यहाँ से,
0.6 आपका कितना 36 किसके पीछे बन रहा है 36 ऑप्शन के साथ में ऑप्शन सी यही बनेगा मेरे भाई आपका, यही बनेगा इस प्रश्न के साथ में। कितना बनेगा भाई आपका यहाँ से देखिए भाई आपका इसमें बना रहे होंगे 377,913.60 ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये था एक सीआई से प्रश्न आपका, तो ध्यान देना है भाई किस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमने किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से नाव चला सकता है। स्थल जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल आप लोगों को निकालनी है। जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग कर रहे होंगे। चलिए भाई, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, याद रखना जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम से जा रहा बेटा, डाउन स्ट्रीम से धारा की दिशा में जाएगा, सॉरी विपरीत दिशा, भाई गलती हो गई भाई ध्यान रखना, विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा तो अप स्ट्रीम से जाएगा भाई यू से, और धारा की दिशा में जब जाएगा तो डाउन स्ट्रीम से जाएगा बेटा। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों दे रखी हैं। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है स्थल जल में व्यक्ति की नौकायन चाल, तो इसका मतलब एक्स भी आपसे पूछ रहा है, एक्स होता है डी प्लस यू बाई 2 आपका यहाँ से भाई, डी तो मैं दे रखा है बेटा धारा की दिशा में 20 प्लस आपका दे रखा है 12 और बटे 2 कर दीजिए भाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका 32 की बात करें 2 छक्के 12 आपका यहाँ से भाई। देखिए इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा भाई आप लोगों का यहाँ से, तो ये 32 आपका बटे 2 आपका कितना हो गया, आपका हो गया 16 आपका यहाँ से भाई, 16 दूनी 32 आपका, तो 16 तो आ चुकी है भाई यहाँ से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ चुकी है क्या नाव की चाल यहाँ से। इसके बाद में धारा की चाल होती है वाई, तो डी माइनस के यू बटे 2, डी हमारे पास 20 है माइनस के 12 बटे कितना करेंगे 2 आपका 8 बचेगा बटे 2, 4 बार चला जाएगा बताइए, तो ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब, तो 4 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। 2D का ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान करना, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या होने वाली है, करिए मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से निकालिए क्या इस प्रश्न का जवाब होने वाला है भाई, करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग। करिए मेरे शेरियों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए भाई ठोस लंब वृत्तीय बेलन, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं भाई यहाँ से कि बेलन की बात हो रही है और एक शंकु की बात हो रही है। शंकु के आकार में जब परिवर्तित करेगा तो याद करना दोनों जो हमारे पास में दे रखे हैं बजाय जो हमारे पास दोनों पदार्थ दे रखे हैं, इन दोनों के कभी भी किसी को परिवर्तित किया जाएगा तो उसके आयतन में परिवर्तित करते हैं, तो आयतन बराबर होगा चलिए यहाँ से आपका त्रिज्या दोनों की सेम है, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच आपका, और इधर शंकु का होता है 1/3 आपका, और पाई आर आपका यहाँ से ये भी आपका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच है ये भी आपका। ठीक है, इसको एच आप रखिए, इसमें शंकु की ऊंचाई आप लोगों को निकालनी है, तो देखिए आप पाई से तो पाई कैंसिल, आर से आर, क्योंकि दोनों ही सेम दे रखी हैं, बराबर होगा एच आपके पास में दे रखा है इतना 8.8 आपका भाई यहाँ से। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा आपका, और एच बड़ी आसानी से निकल जाएगी, 3 अट्ठे 24 आपका, इसका मतलब है कि 26.4 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। याद करिए फॉर्मूला, ध्यान रखना भाई आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई आपका, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए,
तो वास्तविक वृद्धि क्या हुई है? ये तो छोटा सा प्रश्न है, करो जल्दी से भाई से। छोटा सा प्रश्न देखो, एसएससी ने बड़ा आसान सा मजाक किया आपके साथ में। ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ऐसे गलत करके आते हैं, तो आप तो सिलेक्शन से बाहर पहले ही हो गए। 40 का 40% निकालो, वृद्धि तो निकलवा रहा है भाई आपसे। जवाब आ गया आपका यहाँ से 16 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनको गलत करते हैं तो ये मान लीजिए मार्किंग बहुत नीचे जा रही है। एक और छोटा सा प्रश्न, आपका तृतीय अनुपात निकलवाया जा रहा है, 16 और 320। तृतीय अनुपात निकलवा रहा है जी, जल्दी से निकालो। तृतीय अनुपात, मध्य अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, और इन तीनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए, मैंने पीछे भी आपको बताए हैं, ध्यान करना भाई जल्दी से। तृतीय अनुपाती क्या होता है भाई? तृतीय अनुपाती ए, बी और सी की बात करते हैं। यहाँ तृतीय अनुपाती सी निकलवाया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो होता है इसका फॉर्मूला b²/a। बी हमारे पास में क्या है? देखो ये बी है आपके पास, ये ए है आपका, तो 320 गुणा 320 बटे कितना करेंगे आप लोग? 16। 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 आपका। तो ये जवाब हो जाएगा भाई आपका कितना? 6400 इस प्रश्न का सही जवाब हो गया भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, यहाँ से अगला प्रश्न देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 रुपये कम करने के बाद 7100 पर बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य आप लोगों को निकालना होगा। करिए भाई जल्दी से इसे, करिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्या आप दे रहे हैं भाई? तेजी से करिए भाई सारे। देखिए भाई सारे स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये जो दे रखा है, एक आपकी क्रमिक छूट को एकल छूट में आप लोग परिवर्तित करिए। अब एक बात सोचिए, छूट के अतिरिक्त 244 रुपये कम और कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कम करने के बाद बेचा ना 7100 आपका। तो भाई ये 244 जो कम किए हैं, ये 244 यदि आप लोग इसमें ऐड कर रहे होंगे, 244 यदि आप लोग ऐड कर देते हैं आपका यहाँ से भाई, तो आपके पास में 7344 वो पॉइंट आ जाएगा कि जब यहाँ से छूट देने के बाद है। तो एकल छूट निकाल लीजिए आप लोग इसकी। एकल छूट निकालते हैं तो 15 माइनस के आपका, तो ये आपका कितना 4 आपका ये हो गया भाई यहाँ से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा 100 आप लोगों का यहाँ से भाई। 15 और 4 19 हो गया इसमें, ठीक है। 19 हो जाएगा भाई आपका यहाँ से 15, और इसके साथ करेंगे 5 से 3 बार गया और 5 से आपका, सॉरी यहाँ एक काम कर लीजिए, छोटा ज़्यादा वो मत करिए इसमें, एक काम कर लीजिए इसमें 15 चौका 60 आपका, 15 चौका 60 आपका बटे 100, ये पॉइंट गया। तो यहाँ से आपके पास में 0.6 आपका, तो ये आ गया 19.6% की यहाँ पर आपका एकल छूट बन चुकी है, आपकी एकल छूट बन चुकी है आपका यहाँ से भाई। चलिए अब आगे हम देखते हैं सर, यहाँ से गीजर का अंकित मूल्य आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए 19.6% की यदि छूट देगा आपका और बेच गए, तो फिर आपका माइनस करिए सर, यहाँ से कितना बनेगा आप लोगों का इसके साथ में? सर ये बनेगा आपका यहाँ से 19.6 घटाइए, मोटा मोटा 19 घटा दीजिए। अरे ये क्या हो गया भाई, चलिए 19.6 घटाएं, 19 घटाएं यदि आप 100 में से भाई यहाँ से, तो 81, और 81 के साथ में भी आप 6 घटा रहे होंगे इसके साथ में, तो ये आ जाएगा सर आपका 80.4 आपका 80.4 में बेचा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 7344 में बेचा है। एक वैल्यू बताएगी 7344 को भाई यहाँ से बटे 80.4, और 100 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लीजिए आप यहाँ से, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आपका, 4 से काटेंगे 25 बार आपका 0 चला जाएगा भाई, 25 चौका 100 आपका यहाँ से, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे सर आपका, इसमें डिवाइड के साथ हम देखें यदि यहाँ से 5 चौक 20 आपका भाई यहाँ से,
4 दूनी 8, 8 और 1 9। सर जवाब कितना बनेगा? यदि हम इकाई के साथ में जाएं तो सर ये आपका जवाब बनेगा 9,000 रुपये। 9,000 रुपये से प्रश्न का एकदम सटीक आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 30 सेकंड आपका क्रम से 30 सेकंड क्या कर रहा है भाई? चलिए भाई, 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और वह एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं तो उसकी चाल का अनुपात आप लोगों से पूछा गया। जल्दी से निकालो, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आप लोगों का। 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 25 सेकंड में, ओवरऑल आपको जो निकाल रहा है सर यहाँ से कुछ समझ में आएगा? आपका अनुपात निकालना है चाल का आपका जो है। देखिए भाई, जल्दी से निकालिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है भाइयों। चलो देखिए भाई, एक आपका विपरीत दिशा से चल रहा है। सर समय की मैं बात करूं, समय दे रखा है कितना? 30 सेकंड का आपका जो यहाँ से। दूसरा समय जो दे रखा है, दूसरा समय है आपका 15 का। अरे ओवरऑल कितना दिया है? 25 आपको दिया है। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा वो चाल का ही तो अनुपात आएगा 5, और ये आप बात करें सर 10 को लेकर के 1 अनुपात के साथ, तो ये बनेगा जवाब कितना आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो गया सर। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए 2 अनुपात 1 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है आपका 19वां। एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस पूरी क्रिया के लिए औसत चाल, एक और प्रश्न औसत चाल का। आप लोगों ने एक बात जरूर नोट की होगी, अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हर सेट में 2 प्रश्न, मिनिमम 2 प्रश्न एवरेज स्पीड से दिए गए हैं, तो सारे स्टूडेंट एवरेज स्पीड पर विशेष फोकस करके चलेंगे भाई। और प्रॉफिट लॉस आप लोगों को गाइड भी किया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा कौन कौन से वो चैप्टर हैं जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है, और कहाँ कम है तो उनको आपको औसतन में लेकर चलना है, तभी तो कर पाएंगे ना हम 20 में से 20 का यहाँ पर टारगेट पूरा भाई। चलिए देखिए जवाब क्या है। औसत चाल देखो बार बार हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से औसत चाल की बात होती है। औसत चाल की भाई, औसत चाल जब निकलती है तो देखिए भाई ये होता है कुल दूरी, ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय आप लोगों के पास में, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है कितनी वो देखनी है। देखो ये 15 मीटर है और यहाँ 26 किलोमीटर है, तो भाई आप लोग इसे मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट कर रहे होंगे या 26। आप एक काम करिए, आप लोग इसमें मीटर किलोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट कर दो, आपका आसान बनेगा भाई। यहाँ से हमारा सब मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे आप लोग इसके साथ में। तो देखिए 15 मीटर को आप लोग, चलो इसमें ही करिए, आप किलोमीटर बना लीजिए इसे। किलोमीटर के लिए आप लोगों को, अच्छा 15 मीटर है आपका, ये 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं सर, आपको यहाँ से तो भाग देना पड़ेगा भाई, तो उसे हम देख लेते हैं, उसी को किलोमीटर बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से भाई 1500 हो जाएगा आपका, हो जाएगा किलोमीटर आपका 15,000 सर यहाँ से आपका, ठीक है। आपका इसके बाद में आपका यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा आपका 26 किलोमीटर बटे कितना है आपके पास में समय आपका 2.6 मिनट, 2.6 मिनट की बात हो रही है बेटा। यहाँ से 1 मिनट डिस्टेंस तो आप कहिए, अगर टोटल टाइम हमको निकालना है तो 2.6 मिनट है आपके। मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे आपका यहाँ से भाई, घंटे में सेकंड में ही कन्वर्ट करिए आप लोग इसमें। एक काम कर लो इसे, सेकंड ही बना लो, क्योंकि सेकंड में आपको दे रखा है। तो 2.6 गुणा 60 आप लोग कर पा रहे होंगे आप का इसमें,
पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 आपका 156 सेकंड का समय तुम्हारे पास यहाँ दे रखा है। और यहाँ से भी समय निकाल सकते हैं। समय होता है आपका यहाँ भाई डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। डिस्टेंस है तुम्हारे पास 26 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 कर पा रहे होंगे। ऊपर जाएगा भाई यहाँ से, तो इसे आप हटा दीजिए इसमें, तो गुणा कितना रहेगा आपका यहाँ पर, कितना है आपका 26/30 आपका, 18 ऊपर जाएगा और नीचे 5 आपका यहाँ से, 6 × 18, 6 × 5 = 30 आपका इसमें। और आपका इसके साथ में 25 सेकंड 5 से काटा 5 × 25 आपका, और 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। 5 × 25 और 5 दूनी 10 यहाँ से, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा भाई इसके साथ में 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 आपका। फिर वही आपका बन गया इसमें बटे 5 करो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 आपका हो गया और 5 दूनी 10, 3.2 आपका बना यहाँ से भाई, 3.2 आपका बना इसमें। 3.2 का इसमें ऐड कर लीजिए भाई आपका यहाँ से 3.12 को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 159.2 आपका इसमें। और भाग दे दीजिए इसके साथ में 159.12 आपका कितना है 15,026 आपका बटे कितना होगा 159 अब इसको अप्रोक्स में आप ले सकते हैं यहाँ से भाई, 2 0 इधर जाएगा आपका, 1 2 3 आपका यहाँ से। तो इसे करिए आप लोग 15 से, यदि हम बात करें इसमें 15 × 3 = 45 आपका, 15 × 7 = 115, 2 × 30, एक मिनट, थोड़ा सा काफ़ी झगड़ा हो गया है, तो बहुत छोटा सा प्रश्न में ही भाई आपका, थोड़ा अगला करिए अब 1 मिनट आपका भी यहाँ से। अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए, ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया वो, थोड़ा सा भाई यहाँ से उसे क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। औसत चाल का है प्रश्न आपसे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया है। अमन एक कार्य को 78 दिन में कर सकता है, राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम करना शुरू किया, कितने दिनों बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। करिए भाई जल्दी से इस प्रश्न को। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को बेटा, ये अंतिम प्रश्न है आपके इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ से अमन एक काम को 78 दिन में कर रहा है और राम इस काम को 39 दिन में कर रहा है। ध्यान देना, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल रहे होंगे आप यहाँ से। टोटल वर्क आ जाएगा सर यहाँ से 78 से एक बार और आपका 2 बार यहाँ से चला जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद राम उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। इस बात से आपको समझना होगा कि लास्ट तक कौन यहाँ पर काम कर रहा है, तो लास्ट तक काम निकाल लीजिए। लास्ट तक रुका है आपका अमन यहाँ पर एक की क्षमता से एक काम पूरा करेगा तो ये 39 काम करेगा। 39 काम करेगा तो मेरे भाई आप लोगों का इसमें काम आ रहा होगा, इसके साथ में 39 ही बचा आपके पास में। तो इसका मतलब ये जो काम है इसमें राम लगा होगा बेटा, राम लगा होगा तो राम 2 की क्षमता से काम करेगा, 2 की क्षमता से काम करेगा। 39 आपका है भाई यहाँ से, तो 18 दूनी 36 आपका हो जाएगा। इसके साथ 39/2
2 ही पर दिया हुआ है यहाँ पर, कोई नहीं आपका यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए, एक क्वेश्चन आपका आपका होमवर्क में दिया, कमेंट बॉक्स में नाम आप यहाँ से आंसर दे रहे होंगे, और एक आपका रहा है उससे आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया इस प्रैक्टिस सेट का आपका, तो सारे भाई ध्यान से करेंगे और बताएंगे आप लोगों का कैसा स्कोर रहा और कैसा प्रैक्टिस सेट लगा। इसी के साथ में आज की वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।